शुभ संध्या प्यारे बच्चों। संस्कृत ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत शब्द परिचय पढ़ेंगे। संस्कृत के शब्दों के विषय में पढ़ेंगे हम। संस्कृत के शब्दों को समझने के लिए पहले हम लिंग को समझेंगे। इसमें तीन प्रकार के लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए, और नपुंसकलिंग ये शब्दों के माध्यम से जाना जाते हैं, जैसे फलम, पुस्तकम, पत्रम, पुष्पम, मित्रम, गृहम, आम्रम आदि। तो अब पुल्लिंग शब्द आप देखिए: अश्वः, गजः, सैनिकः, मूषकः, वानरः, मृगः, गर्दभः, मयूरः, काकः, शुकः, जनकः, कपोतः। तो आपको ये समझना है कि अश्व ये अकारांत शब्द, अ अंत वाले शब्द, जैसे अश्व है, ये दिखाई दे रहा हो आपको। अश्व में अ, अंत में अ है, आखिरी में क्या है? अ है, और बीच में विसर्ग है। ऐसे शब्द सारे जो मूल शब्द में ऐसे होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अश्व मतलब घोड़ा, गजः मतलब हाथी, सैनिकः मतलब सैनिक, मूषकः चूहा, वानरः बंदर, मृगः हिरण, गर्दभः गधा, मयूरः मोर, काकः कौवा, शुकः तोता, जनकः पिता, कपोतः कबूतर। ये सारे शब्द, इसके अनेक शब्द हैं। जो भी अंत वाले शब्द होते हैं, अ के अकारांत वाले शब्द होते हैं, सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द लता, अजा, कोकिला, शिक्षिका, आ अंत वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अकारांत है, आ अंत है। कोकिला में शिक्षिका, पाठशाला, मूल शब्द में आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इस तरीके से हम शब्दों के माध्यम से इसमें लिंग को हम पहचानते हैं। संस्कृत में किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से, न कि हम किसी पुरुष के, किसी नॉन लिविंग थिंग, इस तरीके से हम नहीं पहचानेंगे। इनको शब्दों के माध्यम से ही पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए नपुंसकलिंग शब्द है फलम, फल ये नपुंसकलिंग, म अंत में, जिसके अंत में म रहता है मूल शब्द में, वो नपुंसकलिंग होते हैं। पुस्तकम, पत्रम, पुष्पम, मित्रम, गृहम, आम्रम, चक्रम, कमलम, उद्यानम, वनम, ये जो म हलंत वाला म आपके अंत में दिखाई दे रहा है, ये शब्द, ऐसे शब्द सारे नपुंसकलिंग होते हैं। फिर आगे हम इसके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से आप समझेंगे कि अ अंत वाले पुल्लिंग शब्द होते हैं, आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और म अंत वाले नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। आगे आगे अनेक शब्द आएंगे, वो इकारांत वाले वो स्त्रीलिंग होते हैं, उकारांत वाले पुल्लिंग होते हैं। कैसे? लेकिन ये जो आपके 6, 7, 8 क्लास के लिए ये आप अच्छी तरीके से इस तरीके से शब्दों को आप जानेंगे। आगे देखिए, ये शब्द जो होते हैं, एक तो शब्द रूप होता है। शब्द रूप पिछली कक्षा में भी आपको मैं बताया था, शब्द रूप और धातु रूप। ये शब्द रूप हैं, इनके रूप चलते हैं। जैसे कि बालक का है तो बालकः, बालको, बालकः, ये शब्द हैं। लता का लता, लते, लतः, फलम का फलम, फले, फलानी। और धातु रूप में ये जो क्रियाएं होती है, जैसे पठ एक क्रिया है, एक धातु है, पठती बनता है, इसके लकारों में चलते हैं। अब थोड़े से ये परिचय देख लीजिए, धातु रूप, शब्द रूप। फिर आगे हम लकार और शब्द रूप को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थोड़ा जान लीजिए, ये शब्दों का जिसका रूप चलाया जाता है वो शब्द रूप। इसके 7 विभक्तियाँ होती हैं, एक संबोधन होता है, जैसे कि बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्यम। इस तरीके से इसका रूप चलता है। धातु रूप में 5 लकार होते हैं, जो आपके 10वीं कक्षा तक लगी हुई है संस्कृत में। जैसे लट लकार में हम पट धातु पढ़ेंगे, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठदा, पठदा, पठामि, पठावा, पठाम, जैसे हम पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। ये धातु रूप और शब्द रूप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग को समझेंगे, तभी धातु रूप, शब्द रूप का आपको अच्छा ठीक तरीके से ज्ञान हो पाएगा, ठीक है। आज की कक्षा में ये बस आपको शब्द परिचय बताया गया। फिर आगे हम विस्तृत रूप से शब्द रूप, धातु रूप और अनुवाद हम तीसरी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।